भाई अगर तुम भारत के नागरिक हो ना तो ये टॉप 100 करंट अफेयर्स तुम्हारे लिए है। चाहे तुम कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे यूपीएससी एसएससी, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे एसएससी यूपीएससी रेलवे टीचर पटवारी, चाहे सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करे हो या स्टेट एग्जाम की तैयारी करे हो, हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स चल रही है सीरीज। ये डे है 8 आपका। इसके अंदर हम क्या समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल समझेंगे, प्रोबेबिलिटी समझेंगे और एक्सपेक्ट एग्जाम समझेंगे कि किस एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी प्रश्न 2025-26 के टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स पर आधारित है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? वो करेगा साथियों मध्य प्रदेश। इसका रीजन क्या है साथियों? क्योंकि भोपाल में आयोजित ये समिट एमएसएमई स्टार्टअप और ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित होगी और ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 100% संभावना है। बाकी आपके यूपीएससी एसएससी रैंकिंग और स्टेट पीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे अधिक एम्प्लॉय स्टेबल कौन सा है? तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे अधिक एम्प्लॉय स्टेट है वो है साथियों कर्नाटका। तो ऑप्शन साइट कौन सा होगा आपका? ए। और कर्नाटका ने टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आपका 95% संभावना है 2026 के अंदर पूछे जाने की, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूपीएससी एसएससी और स्टेट पीएससी के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसने मिला है? तो हाल ही में नेशनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 है वो मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ये निर्यात क्षेत्र में लगातार वृद्धि और ऊर्जा निर्यात में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। संभावना 90% है कि यूपीएससी बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क 2026 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो वो क्या है साथियों? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। और ये रिस्पॉन्सिबल एआई और डिजिटल हैती को प्रोत्साहित करने हेतु नीति अपनाई गई है। ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है यूपीएससी एसएससी और टीच और एआई एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आप सभी का मित्रों, ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक रही है तीसरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है और ये अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। तो 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का साथियों और ये आपका डिफेंस यूपीएससी और ऑल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था? तो वो चला गया था शुभमन गिल को आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 और ये 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान होता है जो एक खिलाड़ी को दिया जाता है। ये आपका 95% संभावना है स्पोर्ट्स एसएससी और स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो साथियों सौर ऊर्जा से संबंधित है और इसका उद्देश्य होता है घरों में सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% संभावना है पूछे जाने की। बाकी यूपीएससी और एनर्जी के आदि संबंधित क्वेश्चन है। अगला है, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण किया है? तो वो क्या साथियों? चीन है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। इसने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो 90% संभावना है कि आपके सवाल के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की हालिया किस्त संख्या कौन सी जारी हुई है? तो वो ये साथियों 16वीं किस्त, जिसके अंदर 2000 रुपये की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, ये आपका स्टेट एग्जाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी और एग्रीकल्चर के अंदर भी ये सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉर्बन बोर्डन एडजस्टमेंट मशीन यानी सीबीएम अनुपालन केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ था साथियों आपका नई दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है? वो होगा साथियों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स मानकों के अनुसार भारतीय उद्योगों को सहायता देता है और ये आपका एनवायरमेंट इकोनॉमी के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन 2026 लॉन्च किया है? तो साथियों हाल ही में जो आपका तमिलनाडु है उस राज्य ने स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन 2026 की शुरुआत की है। किसानों को एआई आधारित तकनीकी से जोड़ने की ये इन्होंने पहल की है। ये आपका स्टेट पीएससी एंड एग्रीकल्चर और यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 85% प्रोबेबिलिटी बनती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का पहला एआई साइबर डिफेंस
सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला एआई डिफेंस सेंटर है वो साथियों हैदराबाद के अंदर स्थापित हुआ है। इसका मेन उद्देश्य रहता है साइबर सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली। ये आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर और डिफेंस और यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 100% संभावना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड बैंक इंडियन डेवलपमेंट अपडेट 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक इंडियन डेवलपमेंट अपडेट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि है साथियों वो 6.8% से नापी गई है। यह आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और निवेश बढ़ोतरी को सहारा बनाया गया है। यह आपका यूपीएससी बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 जीता था? तो वो जीता साथियों नीरज चोपड़ा ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। लगातार उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये आपका यूपीएससी स्पोर्ट और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 90% संभावना बनती है। शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स तो करंट अफेयर्स और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप साइन किया है? तो वो किया साथियों यूएई के साथ। यूएई यानी दुबई। यूपीआई और ई डर्म के बीच इंट्रोप्रेटिबिलिटी। साथियों ये आपका यूपीएससी बैंकिंग इकोनॉमी के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कॉरिडोर हुआ था साथियों राजस्थान के अंदर। पर्यावरण अनुकूल रेलवे पहल ये हुई थी। यह आपका यूपीएससी ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की 95% आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 भारत में की स्थिति क्या रही है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 के अंदर भारत की स्थिति साथियों 8वें स्थान पर रही है। इसके अंदर जलवायु आपदाओं से उच्च जोखिम वाले देशों में भारत शामिल है साथियों। यह आपका यूपीएससी एनवायरमेंट और सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 90% चांस है कि आपका सवाल है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगा? तो भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी है वो साथियों बेंगलुरु के अंदर स्थापित होगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये एआई शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। ये आपका यूपीएससी एजुकेशन और टीच एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी बनती है। और बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारत को बेस्ट परफॉर्मेंस इकोनॉमिक इन एशिया 2026 घोषित किया है? तो साथियों ये किया एडीपी ने। इसमें तेज जीडीपी ग्रोथ और निवेश सुधार के आधार पर दिया जाता है। ये आपका 100% संभावना है यूपीएससी बैंकिंग की और इकोनॉमी के अंदर सवाल पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी डीपीआई मॉडल किस देश से अपनाया गया है? तो वो साथियों ब्राजील से अपनाया गया है। भारत के यूपीआई और आधार सिस्टम से प्रेरणा लेकर लागू किया गया था। ये यूपीएससी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जाने की 100% आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है। साथियों अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा है? वो रहा है साथियों दिल्ली, जिसका पीएम है 2.5 उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। यह आपका 100% संभावना है कि आपके एनवायरनमेंट और यूपीएससी के अंदर यह सवाल आपका बार बार पूछा जाता है। अगला आपका सभी का क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में साइबर सुरक्षा अभियान 2026 शुरू किया है? तो वो किया है साथियों उत्तर प्रदेश ने। इसके अंदर साइबर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। यह आपका स्टेट पीएससी और यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 95% संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2026 कहाँ हुई थी? वो हुई थी साथियों दावोसा के अंदर। ये आपका 2026 का थीम रिपब्लिकिंग ग्लोबल ट्रस्ट बनाता है। ये आपका यूएसपी और आईआर के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का मेरे मित्र, वो है भारत का पहला डिजिटल स्किल्स यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला डिजिटल स्किल्स यूनिवर्सिटी साथियों वो ही आपकी दिल्ली के अंदर डिजिटल स्किल के लिए प्रमुख केंद्र है और 90% संभावना है कि आपका यूपीएससी और एसएससी के अंदर यह सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो क्या साथियों एसबीआई ने। ठीक है, साइबर सुरक्षा के लिए एआई आधारित सिस्टम है। ये आपका बैंकिंग और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। साथियों इस प्रकार हमने आपका एक चौथा हिस्सा कवर कर दिया, यानी 25 एमसीक्यू जान लिए। 75 और एमसीक्यू इस पीडीएफ के अंदर है, जिसे पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी रोज शाम 7:15 बजे ऐसी क्लास आती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।